We have some rules and pacts which we have to follow like as relationship. So first pack is that कितना भी झगड़ा क्यों ना हो, मतलब ये सारे बेडरूम स्टोरीज, घर की बेडरूम स्टोरीज, आप अलग अलग कमरों में नहीं सो रहे, कुछ भी हो जाए, कितना भी गंदा झगड़ा क्यों ना हो, तो आपने सोना एक ही बेड पे, भले आप एक दूसरे को टॉलरेट उस वक्त नहीं कर सकते, बट यू हैव टू स्लीप ऑन द सेम बेड। मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ बैंक ऑपोजिट की बिल्डिंग में रहते हैं, पास में मेरे मम्मी पापा कुछ 5-7 मिनट की दूरी पे, तो कुछ भी हो जाए, कि नहीं बोला मैं घर जा रही हूँ या करण बोले मैं अपने घर जा रहा हूँ, दैट इज नॉट अलाउड। एंड अगर झगड़ा भी हुआ तो कोई भी एक उसी दिन पे आके सुलह कर ले, बी इट whoever's fault, and that worked because I always go ना। फिर प्रेशर है क्या घर वालों की तरफ से? चिल्ड्रन नॉट रियली, आई थिंक शादी के लिए कभी नहीं हुआ तो yeah, we were dating for 14 years, कभी नहीं मेरे पेरेंट्स ने या करण के पेरेंट्स ने ऐसे बोला 14 साल क्या कर रहे हो, शादी अब ये ऐसे उड़ाते हैं पैसे, इनके पास समझो आज लाख रुपए आए, ये लाख रुपए वो 1 लाख एक ही दिन टिकेगा अगर इनका बस चले तो, मैं वो लाख रुपए चाहो तो 1 महीना तक खींच सकती हूँ, आई एम दैट पर्टिकुलर। वैसे तो बिजनेस बैकग्राउंड के हैं, बट हमने करण ने मुझे गाना तब उस वक्त जब नया नया रिलेशनशिप तब तो सब कुछ रोजी होता है, बड़ा मजा आता है ना, तो वो गाना आज तक हमारे लिए बहुत स्पेशल है। इट्स कॉल्ड मेरे बिना रहने लगा हूँ, इमरान हाशमी की फिल्म है। You gotta keep your ego aside. Oh yes. वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने अपने ईगोज आप अपने घर छोड़ के आओ, यू नो, डोंट लेट दैट इफेक्ट योर डिसीजन मेकिंग। एंड अभी जैसे मेरे साथ भी इनिशियली बहुत पहले हुआ था, व्हेन शी यूज्ड टू टेल मी एनीथिंग, मुझे ऐसा लगता था नहीं मेरा क्रिएटिव अच्छा है, मैं ही डिसाइड करूँगा, बट देन स्लोली आई अंडरस्टूड कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक सजेशन। आई वाज द डायरेक्टर, शी वाज द प्रोड्यूसर, सो हम आपस में इतनी अच्छी कमराडरी थी दैट शी वाज हैंडलिंग द बैक एंड, आई न्यू शी वाज देयर, वो सब देख रही थी, खाना पीना everything for the production, and I was looking after the direction, so वो एक बहुत ही अच्छा हमारे बैलेंस हो गया। या This is your host Riya, and today we have the very sweetest and very hard-working couple here in front of me. Welcome Surbhi and Karan, and welcome to Instant Bollywood and our new show Pyar Ka Punch. Thank you so much for having us. Thank you. सबसे पहले तो guys, congratulations for your new production music label Feel Good Originals. I want to know कि ऐसा कब moment आया where you felt कि yeah, this is why we're gonna start the production now, and why Feel Good Originals? ये नाम की पीछे की स्टोरी क्या है? एक्चुअली ये मैंने पहले भी शायद बताया हुआ है, बट मैं फिर बताऊंगी कि मैंने जब जब मेरी शादी होने वाली थी मार्च में, तो करण ने मुझे सजेशन दिया था दैट तुझे अपनी हमारी शादी में गाना गाना चाहिए, बिकॉज ही इज ऑलवेज नोन कि मुझे ना है म्यूजिक के लिए बड़ा इंक्लिनेशन, आई लव सिंगिंग एंड आई हैव अ डिसेंट वॉइस। तो मैंने कहा करण, अगर तू चाहता है कि सारे गेस्ट जो शादी में वो भागे ना, तो प्लीज मुझसे ये मत करवाना। ही सेड जस्ट गिव इट अ शॉट। सो वी हैव अ वेरी नाइस टीम म्यूजिक पे जो काम करती है। करण हैज मेट अ लॉट ऑफ during that time we happened to meet a lot of people who are connected with music, तो they got like पुर्जे ले आए घर पे, और ये कुछ फरवरी की बात है, और मैंने गाना कहा चल ठीक है मैं घर पे रिकॉर्ड करने की कोशिश करती हूँ। वो लैपटॉप, एक वो स्पीकर और हेडफोन्स, और जब मैंने अपने आप को सुना, आई वॉज पथेटिक, मतलब आई वॉज पथेटिक एज एन आई स्टिल हैव दैट वीडियो, और वो मैंने हमेशा के लिए उसको सेव करके रखा हुआ है, कोई ना देखे उस वीडियो। और ऐसा था कि वो हमें पता ही था, वी डिडंट हैव नॉलेज कि भाई गाना रिकॉर्ड कैसे होता है, क्या करना पड़ता है। तो जब इनकी आवाज़ वो जब गा रहे थे ना, तब अच्छी लग रही थी लाइव सुनने में, पर जो कंप्यूटर में जाके फिर जो प्रोडक्ट आ रहा था वो कुछ अजीब साउंड कर रहा था। सो दैट्स व्हेन वी रियलाइज कि यार गाना एक्चुअली रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अच्छी तरह रिकॉर्ड होता है, तब हमें वो नॉलेज मिली। After so many experience. एक ये वाला that particular experience, फिर हम गए शादी से पहले एक स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करने, and when I heard myself, I thought that it was not that bad, and हमने उसमें थोड़ा सा music, and we have somebody who composes and produces the music for us, his name is Yash, तो उन्होंने उसको थोड़ा सा म्यूजिक ऐड करके उसको एलिवेट किया, एंड व्हेन आई हर्ड द फाइनल प्रोडक्ट आई सेड मैं जैसे ही वो आइल वॉक करूँगी शादी में, आई वांट कि वो डीजे वो गाना बजाए,
एंड इट वाज वर्थ वन। या एंड वो कहानी सुनो का रेंडिशन था एंड वो इतना वायरल हुआ बिकॉज कहानी सुनो इज अ सैड सॉन्ग एंड वी मेड इट टू, उसको लिरिक्स देने वाला करण था, उसको हैप्पी लिरिक्स देने वाला। तो वो मैंने जब गाया और वो आइल वॉक की, वो आज तक वीडियोस फ्लोट होते हैं एंड इट्स सच अ लवली मोमेंट। आई थिंक इट ऑल ओरिजिनेटेड फ्रॉम देयर। तो जब करण आप लिरिक्स लिखते हैं तो क्या आप एज अ लिरिसिस्ट के नजरों में लिखते हैं या फिर सुरभि के प्यार में वो भावनाएं लिखते हैं? कहानी सुनो तो मैंने वैसे ही लिखा। हाँ, कहानी सुनो एक्चुअली मैंने लिखा सुरभि के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज वो गाना उनको गाना था, सो शी हैड टू सिंग इट फॉर मी। तो मुझे उनके पीओवी से वो गाना लिखना पड़ा, दैट व्हाट शी वुड फील फॉर मी व्हाइल शी इज वॉकिंग द आयल। मेरे फीलिंग्स तुझे बड़ा पता है। नहीं, मैंने अपनी लाल की उसमें। ओके। तो जब भी आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, फाइनलाइज करते हैं, वाज इट लाइक एग्रीमेंट जो हुआ था वो एकदम इमीडिएटली हुआ था? वाज इट अ टॉपिक ऑफ डिबेट? लाइक कभी भी कोई गाना बना रहे हो या कोई स्क्रिप्ट है, स्टोरी लाइन है, बहुत सॉर्टेड है हमारा जो वो है ऑर्गेनाइजेशन मेरे और इनका, जो शी विल हैंडल द फाइनेंशियल पार्ट। ओके। And I will look after the creative part. No, but initially we struggled with that. Yeah, इस point पे हम काफी देर बाद आए, because we understood. काफी महीने लग गए हैं इस नतीजे पे आने के लिए कि मैं आपके एरिया में नहीं घुसूंगी, आप मेरे एरिया में थोड़ा अवॉइड करना घुसना। बाउंड्रीज we will respect that. Reason दो ये मेरे से काफी सजेशंस देते हैं मार्केटिंग के स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बजट्स भी मैं इनसे डिस्कस करती हूँ, बट I kind of feel I'm very good with money. एक तो मैं नंबर 2, हाँ मैं नंबर 2 हूँ, वो very good with money, और ऊपर से मैं हूँ miser नहीं बोलूँगी, but wiser, not miser, wiser with how to, like I am very clear. एक perfect balance है आप दोनों। हाँ, like ये थोड़े से ना इनकी, he goes by his name करण मतलब जो दानवीर होते हैं, ये ऐसे उड़ाते हैं पैसे, इनके पास समझो आज लाख रुपए आए, ये लाख रुपए वो 1 लाख एक ही दिन टिकेगा अगर इनका बस चले तो। मैं वो लाख रुपए चाहो तो 1 महीना तक खींच सकती हूँ। आई एम दैट पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स। I am very very wise with money, so I think we clearly have our boundaries set, and दो मैं काफ़ी इंटरवीन करती हूँ कभी कभार क्रिएटिव एस्पेक्ट में कि स्टोरी लाइन में, ये सुनते हैं बड़े स्मार्ट हस्बैंड की तरह और दूसरे कान से निकाल भी देते हैं। अगर काम का होगा तो रखेंगे, हाँ, जो मुझे रखना है वो मैं एब्जॉर्ब करना है, जो नहीं तो उसको फ्लश आउट, सॉरी मतलब बाहर। वेल जाने जान के लिए भी बहुत बहुत मुबारकें। थैंक यू। एंड जाने जान के लिए ऐसा केमिस्ट्री के लिए की पर्सपेक्टिव से भी आप सोचते हो ना कि किससे लीड रहना चाहिए, तो सानिया और शहजाद को कैसे आपने चूज किया? So I'll tell you what, एक तो as a new no problem, as a new label नए एक्टर्स को लेना is also risky. It's risky. It was a risk. हमने ये बहुत ही calculative risk लिया था when we casted Sonia and Shahzad. We wanted to introduce new faces because उसमें इस गाने में ना एक केमिस्ट्री बिल्ड करनी थी। अगर मैं नोन फेसेस को लेता जिनकी ऑलरेडी फैन फॉलोइंग है एंड दे आर वेरी पॉपुलर विद अदर पीपल, तो वो एक नई केमिस्ट्री बिल्ड करना डिफिकल्ट होता। व्हेन यू टेक न्यू फेसेस ना इट बिकम्स इजी कि उनको आप साथ में डाल दो और एक केमिस्ट्री इवॉल्व होके आए। सही बात। So it was challenging and we were very sure of our music. Like जाने जाए इस पेपी और आज के ज़माने का गाना है। क्लब्स में अभी हम जब क्लब्स जाते हैं और वो गाना सुनाते हैं और प्रमोट कर रहे हैं, people have an amazing response to जाने जाए। And बड़ा यूथफुल गाना है, गोवा में शूट किया गया है, बहुत अच्छे विजुअल्स हैं और बाय लेन्स ऑफ गोवा बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही सुंदर तरीके से अगर आपने देखा होगा तो बहुत लोकेशन, हाँ हमने बहुत एक्सपीरियंसेस ऐसे खाए भी, पता है कि कैसे हमने वो शूट किया है गोवा में, गालियाँ खा के, हाँ पानी फेंका गया था इन पे, हमारी गाड़ियाँ ठुकी हैं, so we've had a lot of instances, but I'll tell you what, anything that is worth having will always come with challenges, right? ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब स्मूथली हो जाए, और स्मूथली होगा ना तो मैं उसकी रिस्पेक्ट या हम दोनों उसकी रिस्पेक्ट और वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि हार्ड वर्क pays off. Absolutely. रहना भी चाहिए थोड़ा. Absolutely. Exactly. So we wanted to explore a new chemistry. Absolutely. Amazing. Yeah. And you know, the best way to express love is song, music. Yeah. लोग गाना dedicate करते हैं, गाते हैं अपने प्यार के लिए. I want to know
कि which song you guys are going to dedicate to your partner, like to Karan, and Karan, which song would you dedicate to Surbi? हर बार एक रोमांटिक गाना आता है, so that is dedicated to her. Every time, like but very. There is some special memory. You're listening to Thama right now, which is now stuck in your mind. हाँ, वो तो आया ही नहीं है अभी. शिद्दत के सुनते था तू? शिद्दत, of course, then हमारी अधूरी कहानी, हमनवा, that is one song I. अभी सुनते आ रहे थे. So we are very in terms of lyrics हमारे लिए I think पहले से ही बहुत मैटर करते हैं. म्यूजिक मैटर करता है. जब हम एक दूसरे को गाने पे डेडिकेट करते हैं ना, तो बहुत ज़रूरी है कि उस गाने की मेलोडी अच्छी होनी चाहिए, लिरिक्स, तो वो हमें हिट करता है. So I'll tell you our oldest and the most precious song to us. तो जब ये लंदन में थे और मैं यहाँ पे थी और हमने अपना हमने एक नया गाना, नया रिलेशनशिप शुरू किया था. सॉरी. तो ये ना, अच्छा मेरा इतना म्यूजिक में I'm not as passionate. Karan's all kind of love, hate, every language. My mood changes with music actually. अगर if I'm down, depend करती है. Yeah. मतलब उनकी ना if he's अभी जैसे हम गाड़ी में आते हुए ट्रैफिक भी जूझ रहे थे ना, तो करण ने कहा कुछ अच्छे गाने चला यार बेबी. तो I think his mood just uplifts with music, and I think he is just in the right business right now. It took a while for him to realize and understand his calling. ये वैसे तो बिजनेस बैकग्राउंड के हैं, बट हमने करण ने मुझे गाना तब उस वक्त जब नया रिलेशनशिप हो, तब तो सब कुछ रोजी होता है, बड़ा मज़ा आता है ना. तो वो गाना आज तक हमारे लिए बहुत स्पेशल है. इट्स कॉल्ड मेरे बिना मैं रहने लगा हूँ. क्रुक, इमरान हाशमी की फिल्म है. या हाँ, मेरी आवाज़ अच्छी है. तो that is मेरे बिना is very special to us. Yes, very. Well, next collaboration की अगर मैं बात करूँ तो which artist is on your bucket list next? एक New Year भी आ रहा है, next resolution भी बता दो साथ. Next artist in the sense I didn't get it. See, my wish is to my wish एक wish list अलग होगी और actual reality अलग होगी. Say tomorrow if somebody asks me, I am a huge fan of Papon. I am a huge fan of Mithun's music. I am a huge fan of what is that voice, Karan, which I love. यार नहीं, in this league only यार, Papon, and मैं बड़े उनके गाने सुनती हूँ. I'll tell you. But ये Vishal Mishra is also very, I think I love his voice. But if you ask me, composers like Mithun is a composer. Like Mithun's music is what I always have loved. Papon's voice is always it's not striking me right now. But if you have to answer what is your kind of wish list and then reality collaboration. Exactly. I'd rather have Feel Good be a part of others' wish list than create my own. Oh, well said. Yeah. Agreed. Because हमारा idea वही है to have new and young talent be introduced through this rather than जो already established है. I mean, you know, so I want a team wherein I want to build a platform where people come and saying that कि हमें यहाँ पे chance मिलेगा if we are good enough. So yeah, that is the idea. And you know, ऐसे couples भी मैंने बहुत देखे हैं जिनको अपना खुद का business start करना है. बाहर में जाए, अब हम लोगों को अपना खुद का start करना है. We can't depend on anyone. So, if you as a working couple, I would love you to give advice to the ones who want to start up their own business. Together? Yeah. I think firstly, understand what kind of business you want to get into. Both should have that kind of inclination. कि समझो करण का म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो मुझे भी किसी ना किसी तरीके से उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए और अगर या बिल्ड करना चाहिए, उसकी नॉलेज इतनी होनी चाहिए और जैसे मैं तो धीरे धीरे अब आई एम स्टार्टिंग टू लव बीइंग अ प्रोड्यूसर. आई एम एन एक्टर फर्स्ट, राइट? सो मैं पहले आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू एवरीबडी हु इज हियरिंग दिस आउट, इफ यू वांट टू रियली understand your partner's vision and stuff. So I was like, Karan, please, I love acting. That is always going to be my first and last love. But Karan's insight and vision, why we should eventually turn producers is because actor की life ना बड़ी limited है. आज काम है, कल नहीं है. I think you need to build something of your own together. And I think that is very important. Second, setting your boundaries as two individuals. Like I know that I am good in finance. Understanding वो क्या था, SWOT analysis होता है. You need to know your strengths, your weaknesses. SWOT analysis. Strength, weaknesses. And then you have to understand that what is working for you. Like as individuals. जैसे मेरे लिए
फाइनेंस वर्क करता है या मैं इस एस्पेक्ट में या ऑर्गेनाइज लॉजिस्टिक्स और ऑर्गेनाइजेशन में बेटर करती हूँ। करण शायद क्रिएटिव म्यूजिक पिकिंग द राइट ट्यून ये सब में बेटर है। सो या आई थिंक यू कैन स्पीक फॉर योरसेल्फ। Yeah, I think that is very important. Also, very important कि अगर आप साथ में collaborate कर रहे हो ना, as I mean, life partners turn into business partners, you got to keep your ego aside. Oh yes. वो बहुत important है कि अपने egos आप अपने घर छोड़ के आओ और don't let that affect your decision making. Exactly. And अभी जैसे मेरे साथ भी initially बहुत पहले हुआ था when she used to tell me anything, मुझे ऐसा लगता था नहीं मेरा creative अच्छा है, मैं ही decide करूँगा. But then slowly I understood कि it is important to take suggestions. Yes. Of course मैं अपनी team से भी बहुत suggestions लेता हूँ. They're all very young kids, very young. But then 21 हाँ. उस उम्र में तो हम बहुत नहीं मतलब हमें पता कोई सीरियसली लेता भी नहीं था। नहीं हम मैं ही लाइफ को सीरियसली नहीं लेता वो टाइम पे। बट इट्स सो नाइस टू बी हर्ड ना। सो दे आल्सो वो भी उम्मीद रखते हैं कि मैं कुछ बोलूँगा तो शायद वो चीज़ क्या पता वो उसको यूज़ करेंगे। हाँ तो वो बहुत ज़रूरी है बिकॉज उनके थॉट्स से ही आप आज की जनरेशन के नर्व पकड़ पाओगे। So that is very important. Similar with the partner as well. It is important to be to hear each other. Exactly. In sync, in tune. Yeah. And very rightly said, keeping egos aside, because हम थोड़े से कभी ग्रांटेड भी हो जाते हैं बिकॉज हम रियल लाइफ पार्टनर्स हैं, राइट? तो अगर यही आपका कोई ऐसा बिजनेस पार्टनर होगा जो शायद आपका कोई फ्रेंड भी नहीं होगा या यू जस्ट प्रोफेशनली कनेक्टेड, तो आप उसको ग्रांटेड नहीं लोगे। यू विल टेक दैट पर्सन सीरियसली विद लाइक रिलेशनशिप। चल करण है ना, चल सुरभि है ना। सो आई थिंक ऑन अ सेट इट्स इम्पोर्टेंट टू मेंटेन द हार्मनी, मेंटेन बिकॉज क्या आप you're the face, you're the leaders, आप में सिंक नहीं रहेगा तो टीम भी आपको कभी सीरियसली नहीं लेगी, right? And it's fun, it's fun. I'm telling you, जो भी कपल सुन रहे हैं, to have something of your own and to work as a team, it is fun. Like I remember Goa में I was the director, she was the producer. So हम आपस में इतनी अच्छी camaraderie थी that she was handling the back end. I knew she was there. वो सब देख रही थी, खाना पीना everything for the production. And I was looking after the direction. So वो एक बहुत ही अच्छा हमारे balance हो गया. Yeah. So I think with every song, every project, we learn something new about ourselves also, new as a partner, new team together. काफी चीजें सीखेंगे पर अभी तो ये बस शुरुआत है जर्नी की। Exactly. As you said, सुरभि की starting में बहुत रोजी अच्छा होता है, but after that there are some highs and lows, disagreements होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं. That's normal in every couple relationship. तो do you bring your disagreements of office at your home? It's not natural, of course. जब आप घर में आते हो ऑफिस से तो how do you deal with that कि चलो छोड़ो वो ऑफिस की बातें ऑफिस में छोड़ के कितना भी आप ट्राई कर लो ना वो नहीं हो पाता। नहीं हम ये कोशिश करता है कि मैं शट ऑफ हो जाऊं बट नहीं होता है। बट कोई ना कोई बात वहाँ आ ही जाती है। जैसे अभी गाड़ी में ही हम लोग क्रिसमस की डिस्कशन कर रहे हैं तो ही इज टेलिंग मी इन्वेस्टमेंट प्लान्स और नहीं कौन से प्रोजेक्ट का तो मुझे समझा रहा था कि उन्होंने कोई प्रोजेक्ट आया है तो ये देख उन्होंने बहुत स्मार्टली वाइजली ये प्रमोट किया है, ऐसा किया है। I said मैं यहाँ क्रिसमस डिनर विद शैंपेन लाइक हैविंग अ नाइस क्रिसमस डिनर। क्या तू मेरे को लेके कहीं नहीं जा रहा इंडिया से बाहर या इंडिया में ही कहीं घुमा ले तो कम से कम एक क्रिसमस डिनर के बारे में सोच ले शांति से। But I tell you something that is I feel with the kind of जो बिजनेस में हम घुसे हैं उसका ये एक आप कौन कह सकते हो प्रो जो भी कहे बट ये उस चीज़ का है बिकॉज ना म्यूजिक या प्रोडक्शन आप गाड़ी में हो आप गाने सुन रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग जाएगा गाने की तरफ एंड देन इफ यू आर होम इफ यू आर वाचिंग नेटफ्लिक्स या टीवी देख रहे हो आप कि देखिए शॉट टेकिंग कैसी है तो इट इज एवरीवेयर। इट इज एवरीवेयर। इवन विद एक्टर्स हम बोलते हैं ना जब मैं हर किसी को ऑब्जर्व कर रही हूँ यहाँ पे ये कैसे बैठे हैं कल जाके मैं वो शायद तरीका यूज करूंगी अपने कोई कैरेक्टर में या वो क्या कर रहे हैं तो मैं शायद यूज करूंगी कि हाँ देखो ऐसे बैठा है तो मैं शायद ये कोई सो आप नुआंसेस पकड़ते हो। दैट्स द क्वालिटी ऑफ एन एक्टर, यू ऑब्जर्व एवरीथिंग। सो ही हमारी एक्चुअली इंडस्ट्री का ही पार्ट है मीडिया में। टॉकिंग रिमेंबर हम डिस्कस कर रहे थे कि
कोई हमारे फ्रेंड्स की बात कर रहे थे हम, कोई कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको हम समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, तो आई वाज टेलिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमें फिर वो स्टोरीज को हमारे सॉन्ग्स में या आने वाले प्रोजेक्ट्स में उससे नरेट करना है, सो दैट्स बिकम अ पार्ट ऑफ अस नाउ, सो हम नहीं उसको छोड़ पाते। बट टेल मी वन थिंग कि जब झगड़ा होता है तो आप मनाते कैसे हो, लाइक विच गिफ्ट, लाइक यू नो ऑफ कोर्स कि कौन सी चीज हमको पसंद है ना पसंद है, वो फेज गया, वो फेज गया जहाँ गिफ्ट देके कुछ नहीं, no. he is known for surprises. हाँ, so जब I think initially I wouldn't say initially, I think 8-9 years of our relationship, I believed a lot, I still do, in giving surprises, and I love to do lavish and very extravagant things. But then after that you start evolving. She is evolved as a person more than me, because अब क्या है ना कि she understands कि यार क्या ही गुस्सा रहना एक दूसरे से, ज़्यादा because eventually now we work with pacts. Yeah, so we have rules and we have some rules and pacts which we have to follow like as relationship. So first pack is that कितना भी झगड़ा क्यों ना हो, ये सारे बेडरूम स्टोरीज घर के बेडरूम स्टोरीज, आप अलग अलग कमरों में नहीं सोगे, कुछ भी हो जाए, कितना भी गंदा झगड़ा क्यों ना हो, तो आपने सोना एक ही बेड पे, भले आप एक दूसरे को टॉलरेट उस वक्त नहीं कर सकते, बट यू हैव टू स्लीप ऑन द सेम बेड, यू विल नॉट, वन इज नॉट गोइंग टू स्लीप ऑन द काउच और अनदर रूम या किचन में या इधर उधर, नोबडी इज गोइंग टू गो टू देयर ओन respective homes, and with those homes meaning your maternal homes, like मैं अपनी मम्मी के यहाँ चली गई, करण अपनी, और because we all live together, no not together, we quite like to almost equidistance में सब, मतलब मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ बैंक ऑपोजिट की बिल्डिंग में रहते हैं, पास में मेरे मम्मी पापा कुछ 5-7 मिनट की दूरी पे, तो कुछ भी हो जाए कि ये नहीं बोल रहा मैं घर जा रही हूँ या करण बोले मैं अपने घर जा रहा हूँ, that is not allowed. And अगर झगड़ा भी हुआ तो कोई भी एक उसी दिन पे आके सुलह कर ले, be it whoever's fault. And that worked because I always go ना. नहीं, she also is, I feel if I realize that it's my fault, I will come and say hey चलना. बट और भी बहुत सारे पैक्ट्स हैं, बट टू स्टार्ट ऑफ आई कैन टेल यू अबाउट दिस, एंड बाकी तो थोड़े से, पर आज तक किसी ने रूल ब्रेक नहीं किया? नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं कि ना ब्रेक करें, जैसे परसों में थोड़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई थी, तो इन्होंने कोशिश की कि नहीं इधर नहीं, तू अगर तेरे को कुछ नेटफ्लिक्स पे देखना भी, यू कैन कम ऑन द बेड एंड वॉच इट, तो कॉन्वर्सेशन हो ही गई इन अ वे कि एकदम ही चुप नहीं रहे हम, ऐसे नहीं हुआ, बट सो वी हैव सम रूल्स एंड पैक्स बहुत है, और फैमिली रिलेटेड रूल्स और पैक्स भी हैं. आई काइंड ऑफ फील आफ्टर 14 years ऑफ बीइंग टुगेदर ना रिया, आप इतनी आपने ऑलमोस्ट आधी जिंदगी देख ली साथ, सो अब आप नई चीज़ें डिस्कवर भी कर रहे हो शादी के बाद भी, as business partners, as personal like as a couple. Yeah, when you have like bigger dreams and bigger things in life ना, तो ये सारी चीज़ें आपको लगता है it doesn't make sense. Exactly. So as you said कि मनाने के लिए क्या करते हैं, so हमने मनाने के लिए बहुत सिंपल है, एक दूसरे के पास आके हगी वो कर लेते हैं, वही स्माइल आ जाती है हमारी, वही स्माइल आ जाती है. Exactly. कई प्रेशर है क्या घर वालों की तरफ से कि यार, not really. I think शादी के लिए कभी नहीं हुआ तो. Yeah, we were dating for 14 years. कभी नहीं मेरे पेरेंट्स ने या करण के पेरेंट्स ने ऐसे बोला 14 साल क्या कर रहे हो, कर लो शादी अब. I think last year मेरी मम्मी को थोड़ा लगने लगा कि भैया अब जब एक ही बंदा है, तुझे कहीं और कुछ नहीं, मतलब you know that this is the person for you, so just settle down. I said okay fine, let's just. बट कुछ कपल ने ऑलरेडी अपने माइंड में बच्चों के नाम सोच लिए होते हैं, चिंकी विंकी हम इनके नाम ऐसे रखेंगे, तो हम करण वो बता ना जो तू प्लान करते हैं, वो जो तेरी लाइन है हमेशा कुछ होता ही नहीं है, वो तो लाइफ में कितना प्लान. हाँ आप कितना भी प्लान कर लो, बेसिकली आई टोल्ड हर दिस दैट हम तो खाली परफॉर्मेंस दे रहे हैं, सारी स्टोरी लाइन लिखी हुई है ऊपर से, सो नो पॉइंट प्लानिंग, बिकॉज आई हैव डन दैट ना, आई हैव प्लान्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब पहले मैं बहुत, आई स्टिल रिमेंबर वन कॉल यू टोल्ड मी आई एम एट द जैगुआर शोरूम, लिसन लेट्स बाय आवर नेक्स्ट कार, दिस इज हाउ मेनी इयर्स बैक, 5-6 years back, कुछ नहीं हुआ. I paid the token amount. Really? I paid. Then things that happened like
Just like that? Just like that. I paid the token amount, I remember, and then all of a sudden things happened, it didn't work out, blah, 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 blah. So I don't plan anything. Well, that is a very small example. We have planned, he's planned a lot, I have planned a lot. But मैंने ये इनकी लाइन बिल्कुल सही है. सब लिखा हुआ है बॉस. कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है. किसने सोचा था शादी में एक गाना गा के मैं म्यूजिक लेबल खोल लूँगी. आज I think it's been 9 months शादी को हमारे. हमने करीब 4 सॉन्ग्स हमने निकाल लिए. ये हमने कब सोचा था? हमने कुछ भी नहीं सोचा था, प्लान ही नहीं किया. जिक्र तेरा के पास मैंने यही नहीं प्लान किया था कि मैं जाने क्या करूँगा. बनना है, मुझे ये करना है. मुझे तो लगता है ये सब लिखा हुआ है. So that exactly has happened to us. Yeah, it's destiny. Yeah, definitely. And we are of course staunch believers in that. Of course. Well, Chinky Minky. Chinky Minky. Just an example. I know, Riya. Thank you. Chenchar Panchar. Well, आप दोनों में से who's more competitive काम के मामलों में? More aggressive, that will be both of us. We're both equally aggressive. She's very aggressive when it comes to acting. I'm very aggressive when it comes to making creative stuff. Competitive तो एक दूसरे से तो बिल्कुल नहीं है हम. ना मैं किसी और से हूँ. I think she also one-upmanship आ गई कि मैं तेरे से अच्छा तूने किया तो मैं वो तो फिर झोल हो जाएगा. Also she is also individually not very competitive कि मुझे इससे अच्छा करना है, but she wants to grow in herself only. Exactly. I think I want to brand myself a certain way. I want to make a brand out of Surbhi Channa. I want to be known for a few things. So I'm working on that. I think competition is not my thing. Of course, I wish to be oh this person ही ये कर रहा है. अरे यार जैसे मैं काफ़ी टीवी एक्टर्स को देखती हूँ कि अरे यार ये कर रही है मैडॉक की फिल्म या मैडॉक का सीरीज. I wish to be there. It's not competition. It's my wish. Yeah. It's my desire. It's something that I really want to work towards that a goal कि मैं वहाँ हूँ. आज मैं भी उस ऑफिस से बाहर निकल रही हूँ and you know maybe मीडिया है या सब हैं और मुझे देख रहे हैं और मैं कैप्चर हुई हूँ इस ऑफिस से बाहर निकलती हूँ. वो मेरी एक इच्छा है और मेरा एक ख्वाब है जो मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरी बाहर निकलना. मतलब प्रोजेक्ट इन हैंड. But keep this manifestation strong, Surbhi. I know you're capable of it, and one day for sure. She will for sure. Yeah. And साल का सबसे अच्छा compliment क्या है जो आपको मिला है इनसे और आपका भी same question. हम तो रोज एक दूसरे compliment दे देते हैं. But what's the best thing compliment हो गई या फिर कोई gift हो गया, कोई moment हो गया, that's the best thing in 2024 ever. I feel I've complimented him on his journey of weight loss. I feel that वो पुराना हो गया baby but वो अभी जैसे मुझसे पूछते हैं कि जाने जा इनने डायरेक्ट किया. हाँ I do. सबने रिव्यू दिया. तूने मुझे नहीं बताया कि तेरे मेरा काम कैसा लगा. Yeah, because क्या हुआ ना, I'll tell you. Suck up for compliments. हाँ. So basically जाने जहाँ का teaser and all that came, सब फिर मेन गाना आ गया. Everyone liked it and सबके reviews आए मुझे इनका ही रिव्यू नहीं मिला. लॉन्च हो गया, लॉन्च डे हो गया, दूसरे दिन आ भी गए हम. मैं बोला भाई सबको अच्छा है, आपको कैसे लगा पर्सनली? Yeah. That's what she said. She's like very nice work. I'm also very critical. Yeah. As a person. Honest and because अगर आप reality check नहीं दोगे ना 50 आपको बटर करने के लिए बाहर बैठे हैं. अरे करण क्या काम किया? अरे करण भाई वाह. जो reality है अगर पार्टनर ही नहीं देगा ना तो आप वो delusion में ही जियोगे और आप फिर काम भी सही नहीं करोगे. So वो देना जरूरी है. Reality check is important. Delulu. अरे ये सारे terms. Yeah. Delulu. Just a Gen Z word. Yeah, Gen Z word. Delulu. Yeah. But एक ऐसी habit जो आप तूने मुझे क्या compliment दिए इस साल? बेबी रोज देता हूँ. कुछ खतरनाक वाला देना. बाकी जो compliments दिए then we can't discuss that. चुप रहे. बोल ना यार करी please. यार शादी के टाइम पे कितने compliments दिए थे बेबी? Not my physical appearance should be the compliment. The what compliment are you talking? Can be anything. Of course, how you handle the production. I gave you a compliment there. That you were very good, even as a person hands-on. if I've evolved some that तो yeah of course ये तो शादी के कुछ साल पहले से she had evolved as an individual. जो मैंने आपको बताया कि you know she is now a person who is very calm. जो पहले she was a little hyper नहीं but थोड़े से she was
क्या मेडिटेशन करते हो? नहीं, nothing, just the companionship. I think the best compliment is started waking up very early, handling the entire house. I am my own house manager. Yeah, she does that. I think I do that really well. अब मुझको अपनी तारीफ करनी पड़ेगी कि तेरे से तो नहीं आ रही है मुझे. तो दिल से आ रही है. अच्छा, ऐसे गाइस शादी की जो फोटोज होती है ना, I have seen it like a lot of time कि ऐसा एक मोमेंट होता है जब वो लोग कपल्स चेयर में बैठे होते हैं, कुछ दूल्हा या दुल्हन कुछ फंसाते हैं, ऐसा मोमेंट कि कैमरामैन कैप्चर्स करके हंस रहे हैं, फिर कुछ गॉसिप कर रहे हैं. आपकी शादी में भी था एक कि करण आप उनको एकदम देख रही है, एकदम ब्लश कर रही है, देन यू समथिंग मैं बताती हूँ मैंने क्या बोला था. अच्छा, हम लोग के फेरे होने वाले थे 5 बजे, हमारे फेरे हुए 9 बजे. अब मेरे पंडित जी वो पंडित जी हैं जिन्होंने मेरी मम्मी की शादी करवाई थी. आप समझो. ओह माय गॉड. यस, ही इज दैट सेम पंडित जी जिन्होंने मेरी मम्मी पापा की शादी करवाई थी. वेरी नाइस पंडित जी. अब वो पंडित जी ना, अच्छा तो हमारे पंजाबियों में रीत होती है कि जब शादी या फेरे हो रहे होते तो पूरी डिस्क्रिप्शन ली जाती है. इन्होंने 2 दिन की शादी में जो गेस्ट बुलाए थे, एक तो उनको पहले दिन में थका दिया क्योंकि इन्होंने रात तक पार्टी की सूफी नाइट में 4 बजे तक. सेकंड डे इन्होंने इतने फंक्शन रख लिए, सुबह से हम जो लगे हुए हैं हल्दी चूड़ा शादी, उसके बाद एक थी टक्स नाइट सेम नाइट, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग थर्ड डे पीपल हैड टू विकेट द प्रॉपर्टी. अच्छा, पंडित एक तो वे लेट फॉर फेरास, 9 बजे फेरे हुए, अब पंडित जी की कहानियां खत्म नहीं हो रही. पंडित जी की कहानियां, पंडित जी मूड में आ गए थे. पंडित जी को माइक दे दिया गया था. तो पंडित जी ने माइक पे सारे वो बताए, और वो बड़ी नॉलेजेबल, बड़ी अच्छा कहानियां सुनाते हैं. जैसे हर फेरे का मतलब क्या है, इस पहले फेरे में ये होता है, सेकंड फेरे में जो हमने डेली आई हर्ड बिकॉज आई हैव गॉन टू करण. आई सेड करण कोई तो साइन दो पंडित जी को कि टक्स नाइट भी बची है अभी. और टक्स नाइट का आइडियली टाइम 9 बजे का था, जो हम 9 बजे मंडप में थे. इसके बाद मेरी वो होनी थी, क्या बोलते हैं वो, विदाई होनी थी, चेंज करना था, माय हेयर मेकअप वाज वेटिंग, एंड there was so much. We started at Tux Night at 12 o'clock. By then my guests were half waiting for us. फिर हम आए हैं, किसी ने कुछ enjoy नहीं किया है, तो मैं इनको ना, और ये इन्होंने चश्मे वश्मे पहने हुए, बहुत सीरियसली बैठे हैं, और ये ऑलरेडी बिकॉज वी वर द प्लानर्स ऑफ आवर ओन वेडिंग बाय द वे, सो देयर वाज नो प्लानर एज सच. तो इनको ऑलरेडी पहली बहुत स्ट्रेस था. उस दिन हुई थी बारिश. बोलते हैं शादी के दिन जब बारिश होती है तो बड़ा अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है. तो हमारा ना मंडप ही नहीं बन पाया बारिश के चक्कर में. बट बारिश हुई, दैट्स गुड थिंग. जो 5 बजे के डे लाइट के फेरे, जो मंडप ही नहीं, 5 बजे तो मंडप खड़ा होने वाला था. तो मैं दूल्हे के कॉस्ट्यूम में ड्रेस में मैं आ गया था और मैं मंडप से जा रहा था. सोचो. तो मैंने इनको कान में यही बोला, करण पंडित जी को बोलना प्लीज, अभी जो कहानी है नेक्स्ट शादी में बताएंगे. हमारी शादी में 4 महीने की शादी की प्लानिंग, 2 दिन 3 दिन शादी के जो हमें प्रेप्स में गए, उस दिन पे 9 बजे क्या इन्फॉर्मेशन मैं ले लेता और क्या मेरे समझ में आता. पॉइंट तो है वैसे. That I have told him in the year कि करण we have tux night to do. इसने मुझे ऐसी लुक दी होगी, उसके बाद दीदी मैं क्या करूं. तो इनके हाथ में भी नहीं था, मेरे हाथ में भी नहीं था. तो that's why you laughed it off. हाँ, I have to, because we are getting click continuously. If he shows the face like that, तो एक को तो दिखाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. I'm not worried. So yes, I was all fake laughing. Yeah, that's so cute. Thank you so much. Like that. Revisiting those days. Oh yeah, that's so sweet. बट लास्टली 2025 में एक ऐसी हैबिट जो आप अपने साथ कैरी करने वाले हो, या फिर एक ऐसा रेजोल्यूशन आपने अपने दिमाग में सोचा है कि इस साल हम लोग ऐसा नया स्टार्ट करेंगे या नया कल ही हमने डिस्कस किया इनफैक्ट करेंगे. क्या रिमेंबर what is that? that this year we would want to travel for leisure equally जितना हम काम के लिए ट्रैवल करते हैं, because we want to give each other that time. इस साल नहीं दे पाए हम, but next year we want to do that. We want to again story writer is up there. तो अगर कुछ नहीं भी होता तो we won't ज़्यादा हम उसमें उसको tweak करेंगे. One thing I think we would want to carry, I would personally would want to carry in my next year is I think we should maintain and stay like very consistent with the pacts we have made as a couple, as partners who are recently married, because we have a long journey to go ahead. So we have to work on our egos and work on ourselves as individuals,
बिकॉज प्रोफेशनली तो चलो हम करेंगे बट पर्सनल इज आई थिंक जो बोलते हैं ना वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर ये स्पेस हम खुश हैं ऑटोमेटिकली द अदर स्पेस विल कम बेटर एज इंडिविजुअल्स. सो दैट्स माई कंसर्न कि हम और नए नए पैक्स डिस्कवर करें जिनके साथ हम कंसिस्टेंट रहें. राइट वेरी राइटली यूज द वर्ड कंसिस्टेंसी रहे. And and work on our egos and stuff like that in case we if ever हमें ऐसा लगता है कि I'm better than you or something of that sort. Touch wood you will. Of course you're already growing. Keep glowing, keep shining, and thank you so much. Thank you. It was really nice having you. Same here. Likewise. Thank you. 14 साल और कितने साल बिताने हैं करण? तुम सोचो. मैं तेरे को अब भी मिलती ना तो बेटर होता था. हाँ? क्यों? 14 साल बिताने अब मैं और नई चीजें डिस्कवर करनी पड़ी. We've shut this ना. Yeah. Hi, this is Surabhi. Hi, this is Karan. And you're watching us on Instant Bollywood. Merry Christmas to all of you. Yes, and a very happy, glowing and great 2025.